हो गया। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते होंगे आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बाकायदा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। सभी साथी आ जाइएगा, रात के बज चुके हैं 10 और हम लोग हाजिर हैं अपनी मैथ की क्लास में। आज अपना मैथ्स का यानी परसेंटेज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। परसेंटेज का पार्ट नंबर 4 है। कल बच्चे तबीयत खराब होने की वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया हूँ, आज थोड़ा सा सुधार है, इस वजह से आपकी क्लास को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आ जाइएगा जल्दी से। आज हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, परसेंटेज का ही आज अपना पार्ट नंबर कौन सा है, 4 है। तो सभी साथी जल्दी से जुड़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रुप डी 2025 को टारगेट करके, जिसमें अपन का टारगेट क्या है, 25 में से 25 को कंप्लीट करने का है। उसी कंडीशन में हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अपनी चीज़ों को आगे की ओर। हाँ, तबीयत में थोड़ा सा आराम है तो आपकी क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। चलो बच्चों, तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, एक और चीज ध्यान रखिएगा। ये बैच जो आपका है कौन सा है, निर्माण बैच, जिसमें हम लोग है ना बाकायदा बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक क्लास को करते हैं। इसमें चाहे ग्रुप डी की तैयारी हो आपकी, चाहे बच्चों एएलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, आरआरबी, है ना, यानी रेलवे की कोई से भी एग्जाम की तैयारी हो, रेलवे की मेरे भाई कोई से भी एग्जाम की तैयारी हो, तो इस वाले बैच से आप जुड़कर बाकायदा बच्चों अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिट में इस समय मिल रहा है। इस बैच की कीमत मात्र मात्र 399 रुपीज़ हो गई है। तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे से इसमें कंटेंट को डिलीवर किया जाता है, जिसमें आप अपनी सारी की सारी मैथ को जीरो से हाई लेवल तक सीख सकते हैं, समझ सकते हैं बाकायदा जीरो से। फिर आप चाहे सीवीटी 1 का एग्जाम दें मेरे साथियों, और चाहे आप सीवीटी 2 का एग्जाम दें, है ना, चाहे आप 1 दें, चाहे आप 2 दें, कोई सा भी एग्जाम दें, आपके लिए यहां से क्वेश्चंस बाहर आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा आपको पढ़ा दिया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए, तो आप सभी का स्वागत है, आ जाइएगा जल्दी से। इसमें हम लोग कंप्लीट थ्योरी, क्वेश्चंस बैंक, प्रैक्टिस सेट, सारी चीजें करते हैं, नए नए क्वेश्चंस करते हैं, डेली की लाइव क्लासेस होती है। बाईलैंग्वेज बच्चों कंटेंट रहेगा, हिंदी इंग्लिश में, और ये अपनी पीडीएफ रहेगी, है ना, और साथ के साथ टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके साथ साथ बच्चों इसको इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो आप कोर्सेज पे जाके पहले तो आप क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन से, है ना, प्ले स्टोर से अपना एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, साइंस मैग्नेट का। साइंस मैग्नेट का डाउनलोड एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस पर आप जाएंगे, कहाँ पर, निर्माण बैच पर। निर्माण बैच पर जाने के बाद कोर्सेज से निर्माण बैच, इस पर बच्चों वाई नाउ पर क्लिक करेंगे और आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट आपका जैसे ही होगा वैसे ही आपका बैच ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, है ना। वैसे ही आपका मेरे साथियों ये बैच क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। और बाकी आपको पता है रेलवे ग्रुप डी के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बाकायदा डेली के डेली हम लोग सुबह के 9 बजे रीजनिंग की क्लास, सुबह के 10 बजे आपकी साइंस की क्लास, रात के 9 बजे आपकी जीके एंड जीएस की क्लास, और रात के 10 बजे मैं आपके लिए आता हूं क्या, मैथ की क्लास। सर एप्लीकेशन निर्माण फाउंडेशन एएलपी के लिए सही रहेगा बच्चे। रेलवे और स्टेट के कोई से भी एग्जाम अगर देना चाहते हैं तो आप उस बैच से जुड़ सकते हैं, उस बैच से जुड़ सकते हैं। उम्मीद यही है कि आपको मैं बेस्ट से बेस्ट उसमें दूं, और मैं दे भी रहा हूं। डेली आपकी 2 घंटे की क्लासेस मैं उसमें करवा रहा हूं। तो आप सभी लोग उस बैच से जुड़ सकते हैं बाकायदा, बहुत ही अच्छे से, चाहे कोई एग्जाम, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम दें। चलिए, तबीयत में थोड़ा सा डाउन है तो इस वजह से, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एनर्जी से पढ़ाऊं। इसकी बच्चों जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसकी जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो आपको साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आप इस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर भी अपनी पीडीएफ ले सकते हैं। तो आज हम लोगों के क्वेश्चन हैं, चलिए बच्चों आ जाओ, जल्दी से आ जाइएगा। हम लोग सीख रहे हैं किसको, परसेंटेज को। हम लोग मेरे भाई सीख रहे हैं किसको, परसेंटेज को। तो परसेंटेज की हम लोग बातें करने जा रहे हैं, परसेंटेज, है ना मेरे बच्चों। परसेंटेज की मैंने कई सारी बातें आपको सिखाई थी। हम लोगों का टारगेट चल रहा है परसेंटेज की वैल्यू को धीमे धीमे के आगे बढ़ते जाना, परसेंटेज वैल्यू से बच्चों धीमे धीमे क्या करते जाना, आगे बढ़ते जाना, ऐसा टारगेट हम लोगों का चल रहा है। तो ये सब इधर देखिएगा जरा ध्यान से, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। परसेंटेज वैल्यू से मैंने आपको कई सारी चीजें बताई थी। जैसे मैंने आपसे कहा, अगर कभी भी आप 1 की वैल्यू रखते हैं तो 1 बराबर क्या होता है मेरे भाई, 100% होता है ना। पर डे 10-15 वैल्यू आप याद करेंगे, अपने आप याद हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा 1/2 अगर आप लेते हैं तो बच्चों ये कितना होता है, 50%। ऐसे ही मैंने आपसे कहा था सर 1/3 अगर आप लेके चलते हैं तो बताओ ये कितना होता है। क्या आपने पिछली क्लास की बच्चों परसेंटेज वैल्यू कुछ याद की थी कि नहीं, बताइएगा। अगर मैंने आपसे कहा सर 1/4 की अगर मैंने परसेंटेज वैल्यू आपसे पूछी तो ये कितना होता है, 25%। और मैंने आपसे कहा सर 1/5 की अगर मैंने परसेंटेज वैल्यू पूछी तो आप कहेंगे सर ये होता है हमारे पास 20%। ऐसे ही मैंने आपसे कहा, अगर आपसे पूछा मैंने 1/6 की परसेंटेज वैल्यू तो ये होता है बच्चों 16 2/3%।
ऐसे ही मैंने आपसे कहा 1/7 की अगर परसेंटेज वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो बताओ 14 2 कितना होता है सर 7%। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। मैंने आपसे कहा सर 1/8 की अगर आप परसेंटेज वैल्यू बताएंगे तो बताओ 12 1 कितना होता है 2%। और ऐसे ही मैं आपसे बोलूं सर 1 कितना 9 की अगर आप परसेंटेज वैल्यू बताएंगे तो मैं सिंपल से यहां कह सकता हूं सर 1/11 1/9% होता है। 11 1 कितना होता है बच्चों 9% होता है। किस मंथ तक खत्म हो जाएगा ये कोर्स? तो बच्चों ये कोर्स है ना जब से शुरू हुआ है लगभग आपका फरवरी लास्ट से स्टार्ट हुआ है, तो मार्च से मान के चलते हैं, मार्च से 5 महीने जोड़ लीजिए, है ना। 5 महीने में ये कोर्स आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 5 महीने में आपका ये कोर्स बिल्कुल जीरो से एंड तक मैं खत्म कर दूंगा। बताओ 1/10 की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा ये कितना हो गया बच्चों हमारे पास 10% की वैल्यू हो गई। ऐसे मैंने कुछ वैल्यू आपको और बताई थी, जैसे मैंने कहा 1/11 1/11 क्या होता है सर 9 1 कितना होता है मेरे बच्चों 11 होता है ना। 9 1 कितना होता है सर 11 होता है। ऐसे ही मैंने कहा 1/12 1/12 कितना होता है तो हमें पता है सर 8 1 कितना होता है सर 3 होता है। इतनी वैल्यूज को मैंने क्या करवा दिया था, आपको लर्न करवा दिया था, और इसके पॉइंट में भी वैल्यू को मैंने याद करवा दिया था। जैसे मैंने आपसे कहा 33 दशमलव अगर 3-3% कहीं पे भी लिखा है तो उसका मतलब ही होगा कितना 1 कितना 3। ऐसे ही मैंने कहा था बच्चों 16 पॉइंट में 67% लिखा है तो इसका मतलब होगा यही वाला। ऐसे ही मैंने आपसे कहा सर 14.28% लिखा है तो इसका मतलब होगा कौन सा 1/7। ऐसे ही मैंने आपसे बोला बच्चों 12.5% लिखा है तो इसका वैल्यू ये होगा। ऐसे ही मैंने कहा सर 11 पॉइंट में 1% लिखा है तो इसका वैल्यू 1/9 होगा, है ना। ऐसे ही मैंने आपसे कहा अगर इसमें हम देखेंगे तो 0 पॉइंट में बच्चों 9 पॉइंट में अगर मेरे पास 09 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू हमारे पास ये होगा। और मैंने कहा अगर आपके सामने बच्चों 8.33% लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/12 लिखेंगे। इतना मैंने आपको साथ ही पढ़ाया था सब कुछ, है ना भाई। इतना मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया था, सिखाया था, समझाया था। अब मैं इसी के आगे बढ़ रहा हूं और कुछ वैल्यूज को और पढ़ाना चाहता हूं, जरा देखिएगा ध्यान से। मैंने आपसे कहा 1/13 1 बच्चों कितना हमारे पास है 1 कितना है 13। क्या इसकी आप परसेंटेज वैल्यू बता सकते हैं? इधर देखो बच्चों, बात ना करो, है ना, इधर देखो। मैंने कहा इधर देखो बच्चों, मैंने कहा 7 सही 9 बटे कितना 13 7 91 होता है। 7 सही 9 बटे 13% हमारे पास क्या बनेगा 1/13। ऐसे ही मैंने कहा बच्चों 1/14 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 7 सही 1 बटे कितना 7% हमारे पास होता है 1/14। ऐसे ही मैंने आपसे कहा सर 1/15 की वैल्यू आप याद करेंगे, कैसे याद करेंगे सर? तो हम कहेंगे सर 6 सही 2/3 हमारे पास क्या होता है सर 1 कितना होता है 1 कितना होता है 15 होता है। हाँ, इनके सभी के नोट्स आप बनाते चलिएगा बाकायदा, बहुत ही अच्छे से इनके बच्चे नोट्स बनाते चलिएगा। अगर आप नोट्स बना लिए तो बहुत बहुत ही अच्छी बात होगी, है ना। नोट्स बना लोगे तो मेरे भाई बहुत ही अच्छी बात होगी, ध्यान रखिएगा। चलो भाई, इतना समझ में आ गया सभी को, इतना मैंने आपको सिखा दिया था। अच्छा, इसके पॉइंट में भी मान लिख लो, पॉइंट में इसका मान कितना होता है 7 पॉइंट में बच्चों 7%। इसका अगर मैं मान लिखूंगा तो बच्चों 7 पॉइंट में कितना होता है 14%। और इसका अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो 6 पॉइंट में बच्चों 6 7% या 6 6% लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें, या 6 7%, ऐसे हम लोग इसकी वैल्यू को लिखते हैं। 1/15 तक हो गया। आज हम लोगों का टारगेट रहेगा 1/20 तक याद करने का, है ना। आज हम लोगों का बच्चों टारगेट रहेगा 1 कहां तक 20 तक। तो मैंने कहा 1 अगर मैं 16 की बात करूं आपसे तो 1/16, तो बताओ 6 1 बच्चों कितना होता है 4% होता है। ऐसे ही मैंने आपसे कहा 1 अगर मैं 17 की बात करूं, किसकी बात किया मैंने बच्चों 1 बटे कितना 17, तो 17 पंचे 85, तो बताओ 5 सही 15 बटे कितना हो जाएगा 17 हमारे पास। 5 सही 15 बटे बच्चों कितना 17% होता है। ऐसे ही मैंने आपसे कहा अगर आप 1 कितना बच्चों 19 की वैल्यू लिखते हैं, 1 कितने की लिखते हैं सर 19 की, सॉरी पहले 18 की लिखो। हाँ, 1 बच्चों कितने की लिखना है हमें 18 की लिखना है, तो हम कहेंगे 5 कितना बन जाएगा हमारे पास 9 बन जाएगा, है ना। और ऐसे ही मैंने आपसे कहा अगर आप कितने की लिखते हैं बच्चों 1/19 की वैल्यू लिखते हैं तो हम कहेंगे 5 सही 5 बटे कितना 19% बन जाता है हमारे पास। और 1/बच्चों 20 की अगर मैं वैल्यू लिखता हूं 1/बच्चों 20 की वैल्यू लिखता हूं तो ध्यान रखिएगा सर 5% आता है। कितना आता है मेरे बच्चों 5% आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसी दो और याद कर लो, एक कौन सा आपसे पूछा जाता है सर 1/24, तो ध्यान रखिएगा बच्चों
4 सही 1/कितना 6%। और ऐसे ही मैंने कहा 1 बाई बच्चों 25 है ना, 25 की वैल्यू ध्यान रखिएगा तो ये होती है हमारे पास कितना 4%। बस इतनी सी वैल्यू आपको क्या करनी है, याद करनी है। धीमे धीमे इसको हमको लोग क्या करेंगे बच्चे, है ना, इसको डेसिमल में, ये मैंने पिछली क्लास में बच्चों सिखाया है आपको, है ना, बदलना शिवम मैंने सिखाया है, ये सब चीजें मैंने सिखाई हैं। जैसे मैंने कहा 6 सही 1/4% लिखा है तो इसको कैसे लिखेंगे, 6 चौको 24 और ये कितना 25, तो ये 25 बटे कितना हो गया 4, और ये परसेंट कभी भी हटेगा तो नीचे कितना आता है हमारे पास 100। और बताओ 100 से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं कहूंगा ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ध्यान समझिएगा, 25 को कितना 100, है ना, 25 को कितना बच्चों 100 बन जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, समझ पाए कि नहीं। तो बताओ 4 चौको कितना हमारे पास 16, तो ये 1 बटे कितना हो जाएगा 16। तो जहां हमारे पास 6 सही 1/4% लिखा है तो वहां हम लोग लिख सकते हैं, करवाया है बेटा पावर पावर, ऐसा मैंने क्वेश्चंस करवाया है पाइप एंड टंकी में, देखो समझ गए। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी, धीमे धीमे इसकी आप वैल्यूज को लिखते जाना। मैं डेली आपको इनको क्या करवाऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा, है ना, जब तक परसेंटेज चलेगा। क्योंकि जब आप परसेंटेज को बच्चों पढ़ते हो तो परसेंटेज को अकेले नहीं पढ़ते हो, परसेंटेज को मेरे भाई अकेले नहीं पढ़ते हो, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके साथ साथ आप कई सारी चीजों को पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा परसेंटेज के साथ परसेंटेज तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, परसेंटेज के ही लॉजिक आपको प्रॉफिट लॉस में लगाने होते हैं, परसेंटेज के लॉजिक ही आपको बच्चों डिस्काउंट में लगाने होते हैं, परसेंटेज के ही लॉजिक आपको सिंपल इंटरेस्ट में लगाने होते हैं, और परसेंटेज के ही लॉजिक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाने होते हैं। तो ये 5-6 चैप्टर को आप एक साथ पढ़ते हैं, इस वजह से परसेंटेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब जरा ध्यान समझना बच्चों, परसेंटेज को मैंने आपको सिखाया था कि अगर किसी संख्या को मैं क्या करता हूं बच्चों, बढ़ाता हूं या इंक्रीज करता हूं परसेंटेज में, तो मुझे पता है इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी होती है सर 1/5। तो नीचे वाली वैल्यू को हम लोग इनिशियल वैल्यू मानते हैं, ऊपर वाले में अगर मुझे बढ़ाना है घटाना है तो बताओ जोड़ घटा के लिख सकते हैं, तो ये फाइनल वैल्यू हो जाती है। तो यहां से हम रेशियो मेथड लगा देते हैं इनिशियल और फाइनल का। तो मैं कहूंगा पहले अगर मेरे पास 5 रुपए थे, 1 रुपए ज्यादा हो गए तो कितने हो गए 6 रुपए। तो बताओ इसका मतलब है मैंने 20% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। फिर मैंने कहा सर 20% अगर मैं डिक्रीज करता हूं तो मैं कहूंगा 5 रुपए थे, 5 से 1 रुपए कम हो गया तो कितने बचे, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/5 तो ये प्लस में हो गया, इसकी वैल्यू सर 1/5 तो ये किस में हो गया, माइनस में। समझ पाए कि नहीं। तो हम कहेंगे सर इनका इनका मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे तो, और इनका इनका मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे तो हमें पता चल जाता है कि मेरे पास स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू थी और बाद में कितनी वैल्यू हो गई। ये हमारे पास क्या है बच्चों, पहले है, और ये कौन सी हो गई, बाद वाली वैल्यू, है ना, इनिशियल, और बच्चों कौन सी, फाइनल वैल्यू। चलो नेक्स्ट हमने कहा आपसे एक दूसरा मेथड, इसको हम लोग रेशियो मेथड कहते हैं। एक हमने आपको बताया था बच्चों सक्सेसिव मेथड। क्या बताया था, सक्सेसिव मेथड। तो सक्सेसिव में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वस्तु को मैं 20% और मैं क्या करता हूं बच्चों 20% बढ़ाता हूं, फिर उसे 20% में क्या करता हूं कम, तो ऐसी चीजों में हम लोग क्या लगाते हैं, सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। ये सक्सेसिव क्या होता है, दोनों संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जोड़ते हैं या घटाते हैं, और फिर दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई में हम करके क्या दे देते हैं, 100 का डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास बनता है सक्सेसिव मेथड। जैसे मैंने आपसे कहा अगर आपको क्या करना है सर, वृद्धि है, वृद्धि है यानी इंक्रीज है, अगर मुझे इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है तो ध्यान रखना है आपको, इंक्रीज करना है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अगर हमें क्या करना है सर, डिक्रीज करना है, अगर मेरे भाई हमें क्या करना है सर, कमी करनी है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा डिक्रीज अगर कभी भी करना है, डिक्रीज मेरे भाई कभी भी करना है तो माइनस वैल्यू लेंगे, डिक्रीज करना है तो माइनस वैल्यू लेंगे, और इंक्रीज करना है तो प्लस वैल्यू लेंगे। तो मैंने कहा सर यहां देखो प्लस का ये हमारे पास 20 हो गया, फिर माइनस का हमारे पास ये बच्चों 20 हो गया, और फिर मैंने कहा प्लस और माइनस का गुणा क्या आता है सर, माइनस आता है, और ये हमने लिखा 20 इंटू 20 बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। बताओ क्या 2 जीरो से 2 जीरो का सॉल्यूशन हो गया। बताओ 20 को अगर मैं देखूं तो ये कट जाएगा, और यहां से वैल्यू सर 2 2 कितना आएगा 4 आएगा, और माइनस आने का मतलब सर क्या हुई है, कमी हुई है। इसका मतलब इसमें ओवरऑल कितने की कमी हुई है बच्चों, 4% की क्या हुई है, कमी आई है। बताओ क्या इतना समझ में आ गया, बोलो भाई, बोलो इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया सभी को। अब हम लोग चल रहे हैं बच्चों क्वेश्चंस पे, और एक एक करके क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा, एक एक करके आंसर देते जाइएगा और आंसर करते जाइएगा। बताओ बच्चों, क्वेश्चंस का आंसर करें और जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। अब आपका पता चलेगा
कि कितना क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताओ बच्चों, कितना आप सही कर पा रहे हो, कितना गलत कर पा रहे हो। अब इस तरह से आंसर देने का जल्दी से प्रयास करिएगा। बताओ, जल्दी से बताओ। चलो जरा देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है आपसे। आपसे बोला किसी कस्बे की जनसंख्या इतनी है, इसका मतलब अभी इतनी है। फिर आपसे कह रहा है यदि यह प्रतिवर्ष 4% की दर से क्या होती है बच्चों, बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। इधर देखो ध्यान से, मैंने आपसे बोला किसी कस्बे की जनसंख्या इस समय इतनी है, तो मैंने कहा 4% की अगर मैं बढ़त बताता हूं तो 4% का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 बटे कितना 25। ये कैसे आया, तो मुझे पता है ये परसेंट कभी भी हटता है तो नीचे कितना आता है 100। हालांकि ये वैल्यू आप धीमे धीमे इनको याद करना स्टार्ट करो तो इससे आपका टाइम बच जाता है। 1 बटे कितना बच्चों 25 हो जाता है। तो मैंने कहा अगर अगर मेरे पास इनिशियल वैल्यू ये थी तो बताओ फाइनल में रेशियो निकाल सकते हैं। इनिशियल मेरे पास अगर ये 25 था तो बताओ फाइनल में बच्चों क्या ये 26 हो जाएगा। फिर मैंने कहा इनिशियल में मेरे पास 25 था, दोबारा में फिर से 2 वर्ष बाद हुई है, तो ये हमारे पास फर्स्ट ईयर की बात है और ये कौन से की बच्चों, सेकंड ईयर की बात है। तो मैंने कहा सर फर्स्ट में इतना था तो सेकंड में हमारे पास कितना हो जाएगा, इतना। तो बताइएगा यहां से सर टोटल जनसंख्या हमारे पास क्या 25-25 का मल्टीप्लाई 625 हो जाएगा और 26-26 का मल्टीप्लाई बच्चों मेरे 676 हो जाएगा। वेरी गुड। अब बताइएगा यहां से क्या बताओ, इतनी है का मतलब क्या बच्चों, हमें ये वाली वैल्यू दी गई, कितनी हो जाएगी इसका मतलब कौन सी पूछी गई, फाइनल, है ना भाई, कौन सी, फाइनल। अगर हमसे विल भी पूछा गया इसका मतलब फाइनल पूछी गई और हमसे प्रेजेंट में दी गई तो इसका मतलब ये वाला है। तो बताओ क्या हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्या मेरे भाई हम इसका आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं, बताइएगा जल्दी से। जरा देखो ध्यान से, हमारे पास ये जो 625 है इसी की वैल्यू, स्टार्टिंग वाली वैल्यू हमें दी गई, कितनी दी गई 22, 43 और कितना दी गई बच्चों 75। 22, 43, 75 हमसे वैल्यू जो पूछी गई है वो 676 की पूछी गई। बस अब इसी का बच्चों मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिएगा, है ना, यहीं पे बच्चे छोड़ देते हैं, इसीलिए इनकी कैलकुलेशन करना सीखो। तो 25 से काटा, 25 25 625 होता है। 25 से इसको काटा, 25 अट्ठे बच्चे कितना 200, बचा कितना हमारे पास 243 हो गया। बताओ 25 से फिर से मैंने डिवाइड किया तो 25 निवा कितना होता है बच्चों 225 होता है, बचा कितना हमारे 225 होता है। बताओ 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया कितना 8 और ये हमारे पास बना 1, 18 हो गया। बताओ कितना आ गया, ये आ गया। 25 सत्ते कितना होता है बच्चों 175 होता है। बचा कितना हमारे पास, ये बचा कितना बच्चों 2 और ये हमारे पास बचा कितना 1, 125 हो गया। 125 और 25 पंचे बच्चों होता है 125। अभी फिर से ये 25 से कट जाएगा, 25 से काटते हैं, 25 का 3 गुना 75 होता है। 25 तिहाई कितना बच्चों 75 बन जाएगा हमारे पास, और 25 पंचे, है ना, और 25 निवा, ये हमारे पास बन गया जाके। तो बताओ हमारा आंसर आएगा 359 इंटू में 676। अब बस इसी का बच्चों मल्टीप्लाई करना है। 6 नेवा कितना 54, यानी ऐसा आंसर होगा जिसमें 4 होगा। इसका मतलब ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म, इन दोनों में कोई ऑप्शन होगा। अगला देखो सर, अंतिम के 2 अंक निकालने, क्या हम अंतिम के 2 अंक निकालने तो हमारे आंसर बन सकता है। तो 6 नेवा कितना बच्चों 54 हो जाएगा, बचा कितना 5, 6 पंचे 30, 30 और 5 बच्चों कितना 35, 35 हो गया हमारे पास। 35 का कितना 5 हो गया। अब बताओ 7, 7 निम कितना 63। तो बताओ 5 और 3 कितना 8, यानी ऐसा आएगा हमारे पास जिसमें लास्ट में 84 होगा और 84 एक ही में है, तो मुझे पूरा गुणा करने की सर जरूरत नहीं है। यानी हमारा जो आंसर बनेगा कौन सा बनेगा 24 26 84, 24 26 84 क्या हमारा राइट आंसर आया था बच्चों। क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब था, से यस या नो बताओ मेरे भाई, क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब था कि नहीं, बिल्कुल सही है ना। या फिर आप इसको क्या कर सकते थे, सक्सेसिव से भी कर सकते थे। सक्सेसिव क्या है सर, 4% का हम सक्सेसिव निकाल लेते। तो मैंने कहा 4 + 4 प्लस में 4 इंटू 4 और बटे में कितना आ जाएगा 100। तो हम इसको लिख सकते थे 8 दशमलव में कितना 16% की सर वृद्धि होगी। तो मेरे पास सर संख्या कितनी थी 22, 43, 75 थी। और क्या मैं इसका बताओ, है ना, 8% की वृद्धि, तो ये कितनी बन जाएगी 108 दशमलव कितना 16। बस बच्चों इसी का हम गुणा करते और ये आंसर हमारे पास बन जाता। तो आप कहीं से भी 2 अंक निकाल लेते, 2 अंकों से ही हमारा क्या बन जाता, आंसर बन जाता।
चलो भाई अगला देखो ध्यान से, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, अगले का आंसर देने का प्रयास करिएगा, है ना भाई। अगले का बच्चों आंसर देने का प्रयास करो। कभी कभी बच्चे हमारे पास ऐसी कैलकुलेशन, ऐसी वैल्यू आती है, ग्रुप डी हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसी वैल्यू देता है जहां पर आपको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। जहां पर आपको मेरे भाई प्रॉब्लम होगी हमेशा ऐसी वैल्यू देगा, ध्यान रखिएगा। ये सब निकालना सीखेंगे, धीमे धीमे बढ़ती चलेगी शिवम। अभी शुरुआत करो, अभी इनके मैं डेरिवेटिव भी पढ़ाऊंगा आपको, है ना। अभी मैं डेरिवेटिव भी पढ़ाऊंगा। वो बच्चे कूपन खत्म हो गया है, अब कूपन नहीं है वो वाला, वो केवल नवरात्रि का था कूपन, अब नहीं है वो। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलो और अगले का आंसर दो। 15,625 है, क्या है मेरे पास मेरे भाई, 15,625 है। 15,625 मेरे पास ये वैल्यू है, और फिर आपसे कह रहा कि पहली बार इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई सर, 8% की। फर्स्ट टाइम में मैंने 8% का क्या किया, और फिर सर 12% मैंने बढ़ाया। 8% बढ़ाया और फिर मैंने 12% बढ़ाया। तीसरे वर्ष में बच्चों मेरे मैंने कितना घटा दिया, 22% क्या कर दिया, घटा दिया। तो बताओ ओवरऑल कमी और वृद्धि आपको क्या करना है मेरे मित्र, बताना है। तो क्या इन दोनों में मैं पहले सक्सेसिव लगा लूं, इन दोनों में मेरे भाई क्या मैं सक्सेसिव लगा लूं। अगर मैं इन दोनों में सक्सेसिव लगाता हूं तो 12 8 कितना बच्चों 20 आ जाएगा, और बताओ 12 8 कितना 96। तो ये हमारे पास बन जाएगा इतने परसेंट। कितने परसेंट आ गया, इतने परसेंट। वृद्धि का मतलब क्या, प्लस ए प्लस बी वाला फॉर्मेट लगाया। क्या ये चीज समझ में आई सभी को, क्या बच्चों मेरे ये वाली चीज समझ में आई सभी को, बताओ मुझे। एक बार मुझे ये बताओ, जो मैंने ये अभी अभी करवाया, क्या ये वाली चीज सभी को समझ में आई कि नहीं, बोलो जल्दी से। ये ए और बी वाला जो मैंने फॉर्मेट लगाया, क्या ये वाली चीज सभी को समझ में आ गई कि नहीं, जल्दी से बताइए एक बार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब बताओ, क्या अगला वाला मेरे पास बच्चों 22 लिखा है ना। और फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा क्या बच्चों, माइनस। तो ये हमारे पास बन जाएगा 20 दशमलव कितना 96 इंटू में बच्चों 22, और बटे में कितना आ जाएगा 100। बटे में कितना आ जाएगा सर 100। पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास, इतना। पॉइंट हटाया बच्चों, इतना आ जाएगा। अब बताइएगा, यहां देखिएगा जरा ध्यान से, इससे मैंने इसको घटा दिया, इससे मैंने बच्चों इसको क्या कर दिया, घटा दिया। तो 22 में से मैंने कितना घटा दिया, 22 में से मैंने 20.96 क्या किया, घटाया। और जैसे ही मैंने बच्चों घटाया, ये आएगा किस में हमारे पास, माइनस में आएगा। 10 में से 6 गया कितना, 4 बन गया। 9 में से 9 गया कितना बच्चों, 0 बन गया। और ये हमारे पास 21, यानी 21 में से 20 गया, ये इतना। तो 1 दशमलव कितना 04, 1 दशमलव कितना बच्चों 04, तो हमारे पास ये आ गया कि नहीं। 1 दशमलव बच्चों मेरे 04, तो ये आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, इनका बच्चों मल्टीप्लाई कर लो। 22 दूनी 44, है ना। और 4 के करीब में आएगा, ये 4 के करीब में आएगा, है ना। तो ये 4 और ये माइनस में आएगा, ये किस में आएगा बच्चों, माइनस में आएगा। तो लगभग लगभग वैल्यू लगभग में निकाल दें क्या, लगभग में आंसर हो जाएगा। चलो 4 और 1 कितना बच्चों 5, लगभग में मेरे पास जो कमी आएगी वो कितने परसेंट की आएगी, 5% की। इसका मतलब मैं लगभग में मान निकाल देता हूं, फिर देखता हूं अगर पॉइंट में इधर उधर होगा तो फिर मैं बाद में देखूंगा, है ना। 625 का लगभग लगभग आप कितने परसेंट निकाल दो बच्चों, 5%। 5% निकाल दिया तो बची कितनी वैल्यू, 95। तो 95 बटे में 100, 95 बटे में बच्चों कितना 100, ये हमारे पास बनेगा। 25 से मैंने काटा, है ना। जरा देखो ध्यान से क्या क्या बन जाएगा हमारे पास। हम्म। लगभग में मान निकालना पड़ेगा, है ना। लगभग में चलो निकाल लेते हैं, कर ही लेते हैं पूरा। 22 ये बन जाएगा हमारे पास, 6 5 3 2 और 3। एक, बाईस छक्का 132, 2 22 ने वहां कितना, 189, बस 2 3 4।
चलो बच्चों कोई बात नहीं है ना। तो ये हमारे पास बन जाएगा कितना बच्चों, ये हमारे पास बन गया 22 ये 5 दशमलव कितना 65% है ना, 65% के लगभग ये हमारे पास बन जाएगा। और हमने कहा हमारे पास जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 15,625 थी। इसमें से इतना निकल गया हमारे पास 5.65% निकल गया। तो हमारे पास बचेगा कितना सर, 94 दशमलव ये 94 पॉइंट में कितना बचेगा हमारे पास 35। 94 पॉइंट में 35% हटाया कितना, नीचे 100 आ गया। ये पॉइंट हटाया बच्चों, नीचे कितना आ जाएगा 100। बस इसी का सॉल्यूशन करना है, आंसर आ जाएगा है ना। इसी का सॉल्यूशन करना है। 14,772 14,772 आ रहा क्या? थोड़ी सी बच्चे कैलकुलेशन इसकी बड़ी है, ध्यान रखिएगा। और कोई पैटर्न से क्या हो पाएगा, अगर मैंने कहा 8%, 8% की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी हमारे पास, बताओ 2 बटे कितना हो जाएगी, इधर देखो ध्यान से, 8%, 2 बटे बच्चों कितनी हो जाएगी 25। तो मैं कहूंगा 25 से कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 से ये कितना हो जाएगा हमारे पास 27। नेक्स्ट हमारे पास 12% है, 12% का मान कितना हो जाएगा सर, 3/25। 3/25 मतलब क्या हो जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा हमारे पास 28 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कितना है 22%, और 22% की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 11 बटे कितना हो जाएगी 20 हो जाएगी है ना, 11 बटे कितना 50 हो जाएगी, 11/50। तो मैं कहूंगा 50 से अगर मैंने 11 कम किया तो ये कितना हो गया सर 39 है ना। प्रॉब्लम यहां से भी बनेगी क्योंकि इतना बड़ा गुणा यहां से भी होगा, गुणा तो हमें करना ही पड़ेगा है ना भाई, गुणा तो हमें करना ही पड़ेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, हाँ, या तो मल्टीपल चेक कर सकते हैं किसी का, क्योंकि इसमें कितना आया हमारे पास, ये देखो ध्यान से, ये हमारे पास कितना आया है 28। इसका मतलब ऐसा ऑप्शन होगा जो हमारे पास बच्चों क्या बनेगा, 7 का मल्टीपल बनेगा। या मैंने कहा ये बताओ कितना आया हमारे पास 39, यानी ऐसा ऑप्शन होगा जो कितने का मल्टीपल होगा सर, 13 का मल्टीपल बनेगा है ना। मल्टीपल चेक कर सकते हैं क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करना तो आपके लिए टफ हो जाएगा, समझ में आया। या फिर मैं कहूं यहां 27 आया, इसका मतलब ऐसा मल्टीपल होगा जो बच्चों कितने का मल्टीपल बनेगा हमारे पास, 9 का मल्टीपल बनेगा। समझ रहे कि नहीं। तो 9 का मल्टीपल देखो, 4 4 8 और 1 9, 7 और 2 कितना 9। तो बच्चों ये 9 का मल्टीपल बन रहा है ना। 13 का मल्टीपल चेक कर लो, ऐसे ही आपने कहा ये 28, 7 का मल्टीपल चेक कर लो। तो बताओ ऑप्शन नंबर हमारे पास मल्टीपल से ही कर लो, 9 का मल्टीपल ही हमारे पास क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा। तो हम कहेंगे ये वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन। नहीं तो बच्चों इसका कैलकुलेशन करके फिर सॉल्यूशन करना पड़ेगा है ना, स्किप नहीं करना है, ये सब पूछे गए क्वेश्चंस मल्टीपल से कर सकते हैं। इधर देखो ध्यान से, एक गांव की जनसंख्या में 10% की क्या हुई बच्चों, वृद्धि हुई। 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या इतनी थी, तो बताइएगा इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है ना भाई, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, ऐसा आपसे क्या किया गया, पूछा गया। तो बताओ इसमें तो आसान है, 10% की क्या हो रही मेरे भाई, वृद्धि हो रही। तो मैं सिंपल सा यहां बोल सकता हूं 10% का मान कितना होता है, 10% का बच्चों मेरे पास जो वैल्यू होता है, 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। तो मैं कहूंगा 10 से ये हमारे पास कितना है, 11 है। फिर बताओ बच्चों 10 से ये कितना हो जाएगी 11, क्या ये 2 वर्ष बाद ऐसा हुआ। तो मैं कहूंगा यहां पर टोटल जनसंख्या इतनी, और यहां पर सर कितनी हो जाएगी, इतनी। बताइएगा गांव की जनसंख्या इतनी थी, इसका मतलब क्या इनिशियल वैल्यू थी हमारे पास, पहले वाली वैल्यू थी, बताओ। और अब आपसे पूछा जाएगा इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी ज्ञात कीजिए। तो बताओ ये हमारे पास फाइनल, यानी ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, वर्तमान हो गया है ना। तो बताइएगा यहां पर तो हमसे कह रहा सर कितनी थी, यहां हमसे कह रहा सर 10,000 लोग थे। तो बताइएगा ये इसका सर कितने गुना है, 100 गुना। तो इसका भी मैंने 100 गुना कर दिया। तो बताओ क्या 12 और 100 आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बताओ, सभी का आंसर आया था है ना। ऑप्शन नंबर ए मेरे बच्चों क्या सभी का ऑप्शन आया था है ना। तो ये जनसंख्या वाले क्वेश्चंस ग्रुप डी में बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एक शहर की जनसंख्या एक शहर की जनसंख्या कितने हैं, 20% की, 20% जनसंख्या युद्ध के कारण क्या हो गई बच्चों, मृत्यु हो गई। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो तो खत्म हो जाता है ना, वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जब जब वो वहां रहा ही नहीं, इसका मतलब वो क्या हो गया, वहां से पलायन हो गया, वहां से उसकी जनसंख्या क्या होगी बच्चों, कम हो गई। यानी मैं कहूंगा सर 20% की क्या हुई, कमी हो गई, मृत्यु हुई, इसका मतलब कमी हो गई। और शेष जनसंख्या में सर 5% की कमी हुई। कितने परसेंट, 5% की कमी हुई। तो बताइएगा शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो क्या बच्चों इनिशियल और फाइनल में रेशियो निकाल सकते हैं। तो मैं कहूंगा ये वैल्यू हमारे पास 1/5 होती है, ये वैल्यू बच्चों 1 कितनी होती है, 20 होती है। बताओ 5 से मैंने कहा एक कम तो कितना हो गया, 4 हो गया। 20 से मेरे भाई एक कम तो ये कितना हो गया, 19 हो गया।
अब मैं यहां से कहूं इसका मतलब सर इनिशियल ये था, सर फाइनल ये हो गया। इनिशियल मेरे पास 100 लोग थे और फाइनल मेरे पास सर कितने बचे, 76 बचे। और आपसे यही कह रहा है कि यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो बताओ पहले कितनी थी। तो सर पहले वाला तो हमारे पास ये होगा, इसका मतलब सर वर्तमान तो ये है इस समय, तो वर्तमान के सामने सर वर्तमान लिखा। तो बताइएगा क्या, ये बताओ बच्चों 76 का 2 गुना 152 होता है, यानी ये इसका 200 टाइम्स है। तो क्या इसका भी मैं 200 टाइम कर दूं, तो बताओ मेरे पास जो संख्या आएगी, क्या मेरे पास आंसर बताओ 20,000 हमारे पास बिल्कुल सही आंसर आएगा। बोलो बच्चों। बोलो भाई, क्या इतना समझ में आ गया? 20,000 क्या बताओ हमारे पास सही आंसर आएगा कि नहीं, समझ पाए कि नहीं? तो बताओ ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या ए विल बी द राइट आंसर था, है ना? ऑप्शन नंबर ए था बच्चों क्या राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलो, अगले क्वेश्चंस की ओर चलो। हाँ, जब मेरे पास बच्चे कैलकुलेशन ज्यादा होती है तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा मल्टीपल से ही ट्राई किया जाता है ना? या फिर आप क्या कर सकते हो, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, डिजिटल सम से भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं आप, है ना? कैलकुलेशन नहीं कर सकते वहां, इतना बड़ा गुणा भाग नहीं कर पाओगे। आप उसको क्या करो, डिजिटल सम से ट्राई कर लो, या फिर आप किससे, मल्टीपल से ट्राई कर लो। बताओ भैया, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे में 10% की कमी हुई और इतनी जनसंख्या थी। तो बताओ पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी, है ना भाई? तो बताइएगा 10% की मेरे पास क्या हुई बच्चों, वृद्धि हुई, और फिर 10% की क्या हुई, कमी हुई। 10% की क्या हुई बच्चों, कमी हुई। ये सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे गए 2022 में। इधर देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा 1/10, 10 से कितनी हो गई बच्चों, 11 हो गई। ये बताओ 10 से कितनी हो गई, हमारे पास 9 हो गई, है ना? और बताइएगा ये हमारे पास 100 लोग थे, 100 से कितने हो गए सर, 99 हो गए। 100 से मेरे भाई कितने हो गए, 99 हो गए। तो मैंने आपसे कहा इस शहर की जनसंख्या इतनी थी, तो बताओ इससे पूर्व पहले कितनी रही होगी। तो बच्चों ये हमारे पास पहले वाला आता है, और ये हमारे पास कौन सा आता है, वर्तमान वाला आता है। ये हमारे पास बच्चों वर्तमान वाला आता है। तो बताओ पहले हमारे पास 99, इसका मतलब इसी की तो वैल्यू दी गई, कितनी दी गई, 47322 दिया गया है ना, जीरो। तो बताओ ये हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी है, 99 की है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए सर, 100 की। हमें वैल्यू बच्चों किसकी चाहिए, 100 की। तो क्या मैं इसको 11 से, अब ध्यान से देखो, ऐसा ऑप्शन होगा जो किससे डिवाइड होगा सर, 11 से और किससे, 9 से। ऐसा ऑप्शन होगा बच्चों जो 11 का डिविजिबिलिटी होगा और किससे, है ना भाई, 11 का। अब यहीं से देखो, यहीं से देखो, ये कितना आया हमारे पास, नीचे नीचे ये कितना आया हमारे पास, 99 आया। और 99 बच्चों या तो 11 से कटता है और किससे, 9 से। तो ऐसा ऑप्शन होगा जो बच्चों 9 का डिविजिबिलिटी होगा और किसका, 11 का डिविजिबिलिटी रूल होगा। समझ पाए कि नहीं, है ना? इसी से कटा होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप 11 का भाग दे लो। 11 का अगर मैंने भाग दिया तो बताओ 11 चौको 44, 3 बचा, 11 तिहाई 33, 22, 11 दूनी बच्चों 22, इतना आ गया। फिर मैंने इसको 9 से भाग दिया, 9 से भाग दिया तो 9 चौको कितना, 36 हो गया। बचा कितना सर, 7। बचा कितना बच्चों, 7। तो ये 70 बन गया, है ना? 9 सत्ते कितना, 63 हो गया। 9 सत्ते कितना बच्चों, 63 हो गया। बचा कितना, 47, 47 अभी ऑप्शन है। बताओ भाई बचा कितना हमारे पास, 63 हो गया, बचा कितना, 7। 9 अट्ठे कितना, 72। तो बताओ क्या हमारे पास ये 74 कितना है सर, 4780 हमारे पास है। और क्या 20 ये वाली आ जाएंगी, हाँ जी सर। तो बताओ क्या यही वाला हमारे पास आंसर बन जाएगा, 478, क्या बताओ 000 हमारा आंसर बन जाएगा कि नहीं? बोलो भाई, 478 क्या बताओ हमारा ये वाला आंसर बन जाएगा, बोलो भाई। और ये 000, तो बताओ ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ो और अगले का आंसर करो। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ो बच्चों और अगले का आंसर करो। अभी ये वाला रुक जाओ, अभी मैंने आपको फेल पास वाला नहीं पढ़ाया, पहले जनसंख्या वाले खत्म कर लें। इसको बताओ, इसको बताओ मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा? ये फेल पास वाले बच्चे कल क्वेश्चंस आएंगे आपके में, है ना? सारे फेल पास वाले आएंगे। चलो अगले को बताओ। एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो वर्तमान में इतनी है, तो बताओ अगले वर्ष कितनी हो जाएगी। अगले वर्ष बच्चों कितनी हो जाएगी, ऐसा आपसे क्या किया गया है, पूछा गया। बताओ भाई, बता सकते हो क्या?
तो बच्चों 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। तो मैंने आपसे कहा ये एक ही साल की तो बात है, 10 जनसंख्या थी सर 11 हो गई, और 10 की वैल्यू हमें कितनी दी गई 2000, 10 की वैल्यू बच्चों 20,000 दी गई। तो बताओ ये हमारे पास क्या 2000 गुना है, तो मैंने इसका भी बच्चों 2000 गुना कर दिया, तो मैं कहूंगा 11 दूनी 22, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा 22,000। यानी अब जो जनसंख्या हमारे पास है वो कितनी है 22,000 है। अब जो जनसंख्या है वो कितनी है मेरे बच्चों 22,000 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलो और अगले का आंसर दो। अगले क्वेश्चन की ओर चलो बच्चों जल्दी से, और अगले का आंसर दो, जल्दी से बताओ। अगले क्वेश्चन की ओर चलो और अगले का आंसर मेरे भाई जल्दी से बताने का प्रयास करिएगा कितना आएगा। त्रिकोणमिति कब पढ़ाएंगे सर जी? जैसे ही आपका ये फिनिश हो जाएगा अर्थमेटिक, वैसे ही आपका आ जाएगा त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, सब कुछ आ जाएगा, है ना। और चाहो तो कोशिश करेंगे कि इस संडे से मैराथन में आपकी एडवांस लेके चलें, है ना। मैं सर से एक बार डिस्कशन कर लूंगा कि इस संडे से आपकी मैराथन में, क्योंकि कोर्स थोड़ा सा पीछे चल रहा है आपका, तो इस संडे से मैराथन में आपकी एडवांस को लेके चलें। मैं आपको पहले ही से बता दूंगा, पहले से ही बता दूंगा बच्चों। यदि किसी गांव की जनसंख्या में 5% 5 वर्ष में इतने से बढ़कर इतनी हो जाती है, तो बताइएगा प्रति वर्ष होने वाली औसतन वृद्धि कितनी होगी। तो बच्चों इधर देखो ध्यान से, मेरे पास जो जनसंख्या थी वो कितनी थी 175,000 थी, और ये बढ़कर हमारे पास कितनी हो गई 262,500 हो गई। कितने सालों में हो गई सर 5 ईयर में हो गई। कितने सालों में 5 ईयर में। तो बताइएगा कितने की वृद्धि हो गई, क्या आप ये बता सकते हैं। जीरो से जीरो गया सर जीरो, इधर देखो जीरो से बच्चों जीरो गया कितना जीरो, 5 से मैंने जीरो घटाया कितना 5, इधर देखो 12 में से, इधर देखो ध्यान से 12 में से बच्चों 5 गया तो ये हमारे पास कितना आएगा 7 आएगा। समझ पाए कि नहीं। 5 में से मैंने 7 घटाया तो बताओ 15 में से 7 गया कितना 8 आया, और ये हमारे पास 1 में से 1 गया इतना। तो बताओ मेरे भाई क्या इतने की वृद्धि हुई, और ऐसे कितने साल में हुई सर 5 वर्ष में। तो क्या यहां से एवरेज आप निकाल सकते हैं, एवरेज कुल पदों का योग, कुल पदों की संख्या। तो बताइए बच्चों 5 एकम 5 बचा कितना 3, 5 सत्ते 35, पचम 25, और एक इतना 00, इतने की सर क्या हुई इंक्रीमेंट हुआ। हर साल इतने का इंक्रीमेंट हुआ। अच्छा बच्चों हर साल इतने का इंक्रीमेंट हुआ तो हमेशा तुलना हम किससे करते हैं स्टार्टिंग से हम तुलना करते हैं। तो बताओ बच्चों स्टार्टिंग में मेरे पास संख्या कितनी थी 175, कितनी थी 000 थी। किसी भी चीज को परसेंटेज में बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 75 से 175 से 75, यानी 10% हमारी जनसंख्या क्या हुई सर इंक्रीमेंट हुई। 10% मेरे भाई जनसंख्या क्या हुई इंक्रीमेंट हुई। तो बताओ ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है कि नहीं। क्या सभी का आया था, क्या सभी का बच्चों 10% आया था, बोलो भाई क्या सभी का 10% आंसर आया था। अगले क्वेश्चंस की ओर चलिएगा, जल्दी से बढ़िएगा आगे। अगले क्वेश्चंस की ओर मेरे भाई चलो और जल्दी से आगे बढ़ो, है ना। एक एक करके सभी बच्चे आंसर देते जाएंगे और जल्दी से बढ़ते जाएंगे। बताओ भाई बैक्टीरिया की आबादी 10 मिनट में 6% और फिर 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ रही है। तो बताओ बच्चों 20 मिनट के पश्चात आबादी कितनी होगी। तो बताओ पहले, इसका मतलब पहले 10 मिनट में, फर्स्ट 10 मिनट में बताओ कितनी बढ़ रही है 6%। और 10 मिनट सिर्फ कंफ्यूजन के लिए है, जैसे पहले वर्ष में 10% बढ़ी, ऐसे ही मैंने कहा सर सेकेंड वर्ष में कितनी बढ़ जाएगी सर 10%, पहले वर्ष में 6%, सेकेंड में 10%। तो ओवरऑल बच्चों 2 वर्ष बाद कितने की वृद्धि हुई। तो बताओ क्या इसमें सक्सेसिव लगा दें, 6 प्लस 10, 6 प्लस में बच्चों 10, प्लस में 6 इंटू कितना 10 बटे में कितना 100, है ना, बटे में कितना आ जाएगा बच्चों 100। बताइएगा क्या ये 0.6 बन जाएगा हमारे पास, बताओ भाई। और ये हमारे पास कितना बन जाएगा 16। तो क्या आंसर हम बच्चों 16.6 में दे सकते हैं, 16.6 क्या हम आंसर दे सकते हैं इसका। तो बताओ ऑप्शन नंबर क्या बी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई क्या बताओ बिल्कुल सही आंसर बनेगा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड मेरे साथियों, वेरी गुड। चलो अगले की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगले क्वेश्चन को बच्चों बताइएगा क्या आएगा, जल्दी से बताएं। अगले क्वेश्चंस का आंसर मेरे साथी सभी लोग देने का प्रयास करेंगे कि अगले क्वेश्चंस का आंसर क्या आएगा। चलिए क्या कह रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी
यदि पुरुषों की जनसंख्या में 5% और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई तो जनसंख्या इतनी हो जाएगी। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने एक मेथड बताया था जिसका नाम था एलिगेशन। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने एक मेथड बताया था जिसका नाम क्या था मेरे भाई, एलिगेशन। एलिगेशन से करना बहुत आसान होता है। जैसे मैंने कहा ये मैंने कौन लिखे सर, पुरुष लिखे, ये मैंने क्या लिखे सर, महिलाएं, ये मैंने पुरुष लिखे और ये क्या लिखे सर, महिलाएं। जरा देखिएगा ध्यान से, टोटल जनसंख्या कितनी थी, इतनी। तो बच्चों 5% की वृद्धि, कितने की वृद्धि, 5%। तो बताओ क्या मैं इसका 5% निकाल दें, क्या मैं इसका 5% या फिर मैं परसेंट से ही निकाल दूं। बताओ यहां पर पुरुषों की जनसंख्या कितने परसेंट है मेरे भाई, 5% है। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है सर, 10% की वृद्धि हुई है। ओवरऑल, ओवरऑल की बात करें तो सर 10,000 से 10,800 हो गई। इसका मतलब सर 800 लोग बढ़े, कितने पर बढ़े सर, 10,000 लोगों पर बढ़े, और परसेंटेज के लिए कितना कर देंगे, 100। तो मुझे ओवरऑल सर वृद्धि पता चल जाएगी, कितनी आएगी सर, 8%। ओवरऑल इंक्रीमेंट मुझे पता चल जाएगा सर, कितना आएगा, 8% आएगा। तो बताओ क्या मैंने 8% यहां पर लिखा, अब मैं इसका डिफरेंस यहां लिखूंगा, इसका डिफरेंस यहां बताओ कितना आया हमारे पास, 2 आया। यहां बताइएगा मेरे साथी कितना आया, 3 आया। अच्छा ये जो आती है क्या वो नंबर्स ऑफ पीपल्स आते हैं ना, बोलो भाई, क्या है हमारे पास ये संख्या ही आती है, ये हमारे पास क्या आते हैं बच्चों, संख्या। तो बताओ यहां पर पुरुष जनसंख्या 2, महिला जनसंख्या सर 3। तो बताओ टोटल मिला के क्या टोटल लोग यहां सर 5 हैं, और 5 की ही वैल्यू कितनी दी गई हमें, 10,000। 5 की ही वैल्यू कितनी दी गई, 10,000। तो मैं कहूंगा सर 1 पार्ट की वैल्यू क्या 2000 है, और 1 पार्ट की वैल्यू अगर 2000 है तो बताओ क्या स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं सर ये 4000 लोग थे, और ये हमारे पास बच्चों महिलाएं कितनी थी सर, 6000, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ इसमें पुरुष कितने थे, कस्बे में बताओ पुरुष कितने थे, तो आप पुरुषों की संख्या बताएंगे सर 4000 थे। अगर महिलाएं कितनी थी तो महिलाओं की संख्या बताएंगे आप कितनी थी, 6000 थी। तो बताओ वर्तमान में महिलाओं की संख्या पूछी गई है, वर्तमान में बच्चों क्या पूछी गई, महिलाओं की संख्या। तो बताओ बच्चों क्या महिलाओं की संख्या आप बता सकते हैं कि नहीं, बताओ मेरे भाई, क्या महिलाओं की संख्या बच्चों कितनी होगी हमारे पास, 6000 हमारा आंसर आया था, 6000 आंसर आया था। चलो भाई अगले क्वेश्चंस की ओर चलो, अगले क्वेश्चंस की ओर चलो। बताइएगा, हमसे कह रहा है कि सर वर्तमान में इसकी जनसंख्या इतनी है तो कितने वर्ष बाद इतनी हो जाएगी अगर ये वृद्धि इतनी है। तो मेरे बच्चों एक चीज मुझे बताइएगा, एक चीज मुझे बताइएगा, अभी जनसंख्या कितनी है मेरे पास, 10,000 है, और फिर हमारे पास जनसंख्या कितनी हो जाएगी, है ना, इधर देखो ध्यान से, ये हमारे पास कितनी है, शुरुआत वाली 10,000 है, और फिर जनसंख्या हमारे पास हो जाएगी 1300 कितना 31, और वृद्धि कितने की हुई बच्चों, 10%। तो 10% का मतलब कितना होता है सर, ये तो देखो 10 से कितना होना सर, 11 होना, 10 से कितना होना, 11 होना। तो ऐसा कितने वर्षों बाद हुआ, ऐसा आपसे पूछा गया। तो बच्चों इसको मैंने क्या किया है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, 11 का क्यूब, इसको क्या लिख सकता हूं, 10 का क्यूब। तो बताओ क्या ऐसा 3 वर्ष बाद होगा, क्या बच्चों ऐसा 3 वर्ष बाद होगा, बताओ क्या ये बिल्कुल हलवा टाइप का क्वेश्चन था। तो ऐसा हमारे बच्चे कितने वर्ष बाद होगा, 3 वर्ष बाद होगा, जब ये इस तरह की चीजें हमारे पास होगी कि जनसंख्या इतने से इतनी हो जाएगी। एनटीपीसी में तो बहुत आसान से क्वेश्चंस आते हैं, बड़े आसानी से कर ले जाओगे। लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो बताओ 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ऐसा आपसे क्या किया गया, पूछा गया, क्या बताएं बच्चों, आंसर निकाल सकते हैं आप। मैंने आपसे कहा 20% की क्या होती है बच्चों, वृद्धि, कितने परसेंट की वृद्धि, 20%। तो 20% की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1 बटे कितना, 5 होती है। तो मैंने कहा 5 से कितना हो गई हमारे पास, 6। 5 से कितनी हो गई बच्चों, 6 हो गई। 2 वर्षों में कितनी, तो फिर से 5 से कितना सर, 6 हो गई। तो बताइएगा क्या ये हमारे पास 25 बन जाएगा, और क्या ये मेरे भाई मेरे पास 36 बन जाएगा, हाँ जी सर। बताओ यही हमारे पास वैल्यू दी गई कि वर्तमान इतनी है, तो वर्तमान का मतलब अब वर्तमान ये है, हो जाएगी, इसका मतलब फ्यूचर ये वाला बन जाएगा, है ना। तो यही चीज समझा करो कि सर कौन सी वैल्यू दी गई, कौन सी पूछी गई। तो सर 25 की वैल्यू हमें दी गई कितना, 847 और ये 000। हमसे पूछा गया सर किसका मान, सर 36 का मान। हमसे मेरे भाई पूछा गया 36 का मान। चलो बच्चों 25 से मैंने इसको काटा, है ना, 25 से मैंने इसको काटा, तो बताओ 25
तिहाई कितना बच्चों 75 हो गया हमारे पास। बचा कितना हमारे पास 5 4 9, यानी ये 97 हो गया। फिर 25 तिहाई कितना बच्चों 75 हो गया हमारे पास, है ना। बचा कितना हमारे पास 22, कितना बचा सर 22, कितना आया 0। 25 चौको 100, 25 अट्ठे कितना हो गया सर 200 हो गया। 25 अट्ठे 200, तो बताओ बच्चों बचा कितना हमारे पास 20, और फिर हमने ये 0 लगाया। फिर बताओ 25 अट्ठे बच्चों 200 और ये 0 हो गया, है ना। तो बताइएगा अब हमें क्या करना है सर, ये कट तो गया, तो मैंने आपसे कहा ये हमारे पास 8 8 ये 0 इनटू में कितना बच्चों 36। बताओ इन्हीं का मल्टीप्लाई करके क्या आंसर निकाल सकते हैं, इन्हीं का बच्चे मल्टीप्लाई करके, यानी हमारे पास लास्ट में तो 0 आएगा ही। लास्ट में 0 किस में है, एक ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है। तो बताइएगा क्या हम यहां से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हम लोग बिल्कुल राइट आंसर कर सकते हैं कि नहीं, है ना भाई। तो बताओ क्या हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड, है ना। तो जैसे ही हमें ऑप्शन के ऊपर भी एक नजर रखनी होती है ताकि हमें पूरी कैलकुलेशन ना करना पड़े, है ना। अगर आप पहले ही ऑप्शन देख लेते तो हमें पता चला सर 0 तो आना ही आना है, तो आप डायरेक्ट ही ऑप्शन लगा देते, आपको मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना बच्चों। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखेंगे, थोड़ा आज कम पढ़ेंगे क्योंकि तबीयत थोड़ी सी बच्चों डाउन है मेरी। तो ये निर्माण बैच है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो बहुत ही सरल फीस में आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं इसमें, है ना। थोड़े दिनों के लिए ऑफर टाइप का ये चल रहा है आपका, तो अभी आप बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकायदा मैं इसमें 0 to हाई लेवल तक की सारी चीजों को मैं पढ़ाता हूँ, बिल्कुल चीजों को 0 से शुरू करता हूँ और हाई लेवल तक लेके जाता हूँ। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब जानते हैं कि एक एक चैप्टर अपना 10 से 15 दिन चलता है और बाकायदा बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। 2 घंटे की क्लासेस होती है, 10 से 15 घंटे में अपना चैप्टर एक खत्म होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें हम कंप्लीट क्या करते हैं, थ्योरी, यानी आपने ये बैच पढ़ लिया तो आपको स्टेट एग्जाम या फिर आपको रेलवे एग्जाम, किसी भी एग्जाम में कोई और पढ़ने की कहीं पे भी जरूरत है नहीं, फिर आप सिर्फ प्रैक्टिस करें। डेली लाइव क्लासेस होती है, 2024 के बच्चों नए क्वेश्चंस भी इसमें लेके आऊंगा। इसके साथ साथ बाइलिंगुअल कंटेंट भी होता है इसमें, आपको बाइलिंगुअल सारी चीजें मैं देता हूं। इसके बाद में फ्री पीडीएफ और ये क्या क्लासेस होती हैं आपकी, और इसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी देता हूं। ये सारी चीजें आप क्या है आपको यहां पर मिलती हैं। इस बैच को आप बड़े आसानी से अच्छे से ले सकते हो। आपको कोर्सेज पे जाकर, है ना, निर्माण बैच फाउंडेशन पे जाकर और इस पे बाई नाउ पर क्लिक करके इस कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं बच्चों, बड़े ही आसानी से। ये बैच अभी आपका ओनली ऑन बच्चों 400 रुपीज का है, बहुत ही आसान से आप इसको परचेज कर सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं अपने बैच में, जिसमें हम बाकायदा बहुत सारे क्वेश्चंस को करते हैं। चलो बाकी कल हम लोग आएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे इसमें चीजों को, है ना। क्लास बच्चे एक भी मिस ना करना, ध्यान रखिएगा। और मैं भी कोशिश करूंगा कि बिल्कुल भी मिस ना हो। थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, इस वजह से कल की क्लास मिस हो गई थी, अब आगे से नहीं होगी आपकी। चलो तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी रात के 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। अपना ख्याल रखें बच्चों। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक करके जाएं, है ना। और जो भी बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब भी करें चैनल को, तो सभी बच्चे लाइक कर देंगे फिर जाएंगे।